जय सदाशिव। आज हम गोपीश्वर महादेव के मंदिर के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन देते हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश जी, श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी संध्या के समय भगवान का गोपी वेश में ही दिव्य श्रृंगार होता है। तो इस बारे में एक बहुत ही रोचक कथा है। जब बंसीवट में महाराज हुआ करता था, महाराज लीला करते थे कृष्ण भगवान, तब उस महाराज लीला में किसी भी पुरुष को शामिल होने की इजाज़त नहीं होती थी। एक बार शिव जी की भी इच्छा हुई और शिव जी कहने लगे पार्वती जी से और अन्य देवियों से कि हे देवियों, हमको भी महाराज लीला में शामिल होने की इच्छा हो रही है, हमें कोई उपाय बताओ। तो शिव जी का वेश गोपी जैसा बना दिया सभी गोपियों ने मिलकर, और वो महाराज लीला में पहुंच गए। किसी को एहसास नहीं हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान तो सब कुछ जान लेने वाले हुए। कृष्ण भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि सभी गोपियाँ और सभी शामिल महाराज लीला में सूझबूझ खो गए थे। तब श्री कृष्ण जो थे वो महाराज लीला में अन्य को छोड़कर शंकर भगवान के पास जाकर जो गोपी वेश में थे उनका हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा तो राधा जी सोचाकर वहाँ पहुँची और बोली कि ऐसा गोपी का हाथ क्यों पकड़ा है। तब कृष्ण ने कहा कि ये राधा जी, ये गोपी नहीं है, गोपी के वेश में साक्षात शंकर भगवान हैं। तब राधा जी ने पूछा ये यहाँ किस लिए आए हैं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हम रास लीला देखने के लिए हमने ये गोपी वेश धारण किया है। तब राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शंकर से कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप इस महाराज लीला में शामिल हो ही गए हैं तो आप हमसे कोई वरदान मांग सकते हैं। तब शिव जी ने यह वर मांगा था कि हम यह चाहते हैं कि हमारा आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही वृंदावन में वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करना चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर और कालिंदी के निकट पर कुंज के पास बंसीवट के सम्मुख भगवान महादेव जी को गोपीश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण गोपों ने उनकी मिलकर पूजा की और कहा, ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब वह आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन के बिना यहाँ यात्रा अधूरी रहेगी। ये था गोपीश्वर महादेव मंदिर का रहस्य, और भगवान शिव गोपीश्वर महादेव के रूप में हम सब का कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अन्य किसी मंदिर के रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।